Good morning, student. We are doing history of 11th standard theme third an empire across three continents. एक एम्पायर रोम साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था. टुडे वी विल रीड अबाउट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मतलब जो आर्थिक विस्तार था. रोम एम्पायर में आर्थिक क्षेत्र में विस्तार था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एम्पायर हैड ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories etc. मतलब कि जो रोम एम्पायर था उसमें जो हार्बर्स, जो बंदरगाहें होती है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ खड़े होते हैं जिनमें सामान ले जाया और लाया जाता है, तो और माइन और क्वारीज जहाँ पर खान और खदानें जहाँ पर खोद की ज़मीन से खोद के कुछ निकाला जाता है. ब्रिक यार्ड्स, ओलाइव ऑयल फैक्ट्रीज, मतलब जो ये चीज़ें थी. ब्रिक यार्ड मतलब ईंट के जो भट्ठे होते हैं उनको बोला जाता है. एंड ऑलिव ऑयल, जैतून का जो तेल होता है, ये जो इनकी फैक्ट्रियाँ थी. ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था रोम एम्पायर का बहुत मजबूत था, बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था. वीट एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ए ह्यूज क्वांटिटी एंड दे कम मेनली फ्रॉम स्पेन, द गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू अ लेशर एक्सटेंट इटली. मतलब इसमें बताया गया है कि जो वीट और ओलाइव ऑयल था, जैतून का तेल था, वो ट्रेड एंड कंज्यूम, उसका बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था. और कंज्यूम इन ह्यूज क्वांटिटी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो कंज्यूम, उसकी खपत भी होती थी, यूज़ भी होता था वो. एंड दे केम मेनली फ्रॉम, और ये कहाँ से आता था? मेनली फ्रॉम स्पेन से आता था, गैलिक प्रोविंसेस से आता था, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड टू ए लेशर एक्सटेंट इटली, वेयर कंडीशन वर बेस्ट फॉर दीज क्रॉप्स. और जहाँ इटली से आता था और इन क्षेत्रों पर जो क्रॉप्स फसलें उगती थी वहाँ पर वो फसलों को उगाने के लिए बेस्ट कंडीशन थी. वहाँ पर मतलब टेम्परेचर वगैरह या पानी वगैरह जो फसलों के लिए चाहिए था वहाँ पे बहुत अच्छा था. लिक्विड लाइक ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर कॉल्ड एम्फोरे. कहते जो लिक्विड था, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑलिव ऑयल की देते हैं, एक कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिससे क्या उस कंटेनर का नाम क्या था? एम्फोर. The fragments and shed of a very large number of these survive, and it had been possible for the archaeologists to reconstruct the precise shape of these containers, tell us what they carried, and say exactly where they were made by examining the clay content and matching the find with the clay pits throughout the Mediterranean. इसमें क्या बोला, जो कंटेनर जिसमें वो लिक्विड ओलाइव ऑयल लाया जाता था उसको एम्फोर्स बोलते थे. तो इस कंटेनर के जो फ्रेगमेंट्स थे, टूटे हुए टुकड़े थे, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सी जगह पर मिले. और तो ये आर्कियोलॉजिस्ट इसी से इन टुकड़ों की वजह से पॉसिबल हो पाया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकन्स्ट्रक्ट किया, इनको दोबारा से जोड़ा, प्रिसाइज शेप, मतलब ठीक ढंग से वैसी शेप बनाई इन कंटेनर्स के. टेल अस व्हाट दे कैरिड, और यह बताया गया कि इसमें क्या लाया जाता था. एंड से एग्जैक्टली वेयर दे वर मेड, और ये कहाँ पर बनते थे. बाय एग्जामिनिंग द क्ले कंटेंट, जो क्ले इन पे लगी थी उस क्ले को दूसरी जगह के क्ले से मिलाया गया. आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलाया, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने उन दोनों तरह की मिट्टी को मिलाया और पता लगाया कि कहाँ पर मिलते थे और क्या इनमें भरा जाता था. एंड मैचिंग द फाइंड विथ क्ले पिट्स थ्रू आउट द मेडिटेरियन, और मेडिटेरियन के आसपास की सारी जो जगह थी उसमें सभी से उस क्ले के टुकड़े को मैच किया गया. तो ये जो टुकड़े इनको आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, फ्रैगमेंट्स मिले थे, इनके कंटेनर्स के थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में रिकन्स्ट्रक्ट किया और प्रिसाइज शेप दी, ठीक तरह की शेप दी. तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि इस तरह के कंटेनर भी वहाँ पर थे और इन कंटेनर में क्या भरा जाता था और किस तरह की क्ले जो थी वह क्ले कहाँ से आती थी. The empire included many regions that had a reputation for exceptional fertility. कहते हैं एम्पायर में बहुत, इस साम्राज्य में, रोम साम्राज्य में बहुत से रीजन ऐसे थे, मैंने रीजन ऐसे थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी, उपजाऊ होने के कारण, उनकी धरती बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण रेपुटेशन मतलब प्रसिद्ध थे. फॉर एग्जांपल कैम्पेनिया इन इटली में जो कैम्पेनिया है, सिसिली, दाफियम इन इजिप्ट एंड गैलिली एंड बिजाशियम, साउथ गॉल, मतलब ये सारे जो जगह थी यहाँ पे. एंड
Baetica were all among the most densely settled और wealthiest part of the empire। कहते यहाँ जो ये क्षेत्र थे सारे जो हमने पढ़े अभी, तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शनल फर्टिलिटी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धरती उपजाऊ थी। तो उपजाऊ होने के कारण मोस्ट डेंसली सेटल थे, मतलब वहाँ पर डेंसली सेटल मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे। और वेल्दीस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर, और साम्राज्य का बहुत अमीर क्षेत्र थे ये जो जगह हमने पढ़ी थी, जैसे कंपेनियन इटली एंड सिसिली एंड फियम इन इजिप्ट। ये जगह जो थी बहुत उपजाऊ होने के कारण वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड थे, डेंसली सेटल थे, बहुत जनसंख्या रहती थी और वेल्दीस्ट मतलब बहुत अमीर हिस्से थे इस एम्पायर के। सिसिली एंड बिशैसियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट टू रोम। सिसिली जो विजैकियम जो था एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट टू रोम, बहुत सी क्वांटिटी में व्हीट इनकी जो थी रोम में जाती थी। गैली वाज डेंसली कल्टिवेटेड, ये डेंसली कल्टिवेटेड थी, यहाँ में मतलब बहुत अच्छी फसलें होती थी गैलीली में। एवरी इंच ऑफ द सोइल हैज़ बीन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स। जो एवरी इंच मतलब धरती का हर एक इंच, हर एक हिस्सा जो था धरती का, एवरी इंच ऑफ द सॉइल धरती का हर एक इंच था, मतलब सारा कल्टीवेट किया जाता है, सब फसलें उगाई जाती थी बाय द इनहेबिटेंट्स। जब वहाँ पर लोग रहते थे उनके द्वारा वहाँ पर एक एक इंच पर, धरती के एक एक इंच पर फसलें उगाई जाती थी। जो गैलीली इसलिए क्योंकि गैलीली वाज डेंसली कल्टिवेटेड, बहुत फसल होती थी, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था यह। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम न्यूमरस state along the bank of the river Guadalquivir in the south of Spain। और जो स्पेन का जो ऑलिव ऑयल था वो कहाँ से आता था, मेनली फ्रॉम न्यूमरस स्टेट along the bank of the river Guadalquivir in south of Spain। स्पेन के साउथ में एक रिवर थी Guadalquivir, जिसके किनारों पर जो लोग रहते थे, जागीरे थी, वहाँ से स्पेन को ऑलिव ऑयल मिलता था। मतलब हमने क्या इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, इस एम्पायर में ये जो जगह थी कंपेनियन इटली, सिसिली, फियम इन इजिप्ट, गैलीली, ये सारी जो थी बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी थी इनकी ज़मीन और डेंसली सेटल थी। और एम्पायर जो वेल्दीस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर और बहुत अमीर राज्य यहाँ पे थे ये। नाउ ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस्ड स्टेट। अब क्या है कि ये जरूरी तो नहीं थे कि रोम साम्राज्य के सारे क्षेत्र ही बहुत जो थे उपजाऊ थे। कहते दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोमन टेरिटरी, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन प्रदेश था, उसका कुछ लार्ज एक्सपेंशन जो थी वो मच लेस एडवांस, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसहुमेंसी वाज वाइड स्प्रेड इन कंट्री साइड इन ऑफ नुमेडिया। कहते जो नुमेडिया के देहाती प्रदेश थे, कंट्री साइड में जो ग्रामीण इलाके थे नुमेडिया के, वहाँ पर ट्रांसहुमेंसी जो थे लगातार वाइड स्प्रेड लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एडवांस स्टेट नहीं थी। Transhumancy, what is the meaning of transhumancy? Transhumancy is the herdsman regular annual movement between the higher mountain region to and lower laying ground in the search of pasture for sheep and अदर फ्लॉक्स। कहते जो ये ट्रांसहुमेंसी थे, हर्ड्समैन थे ये, मतलब जो गडरिये होते हैं उस तरह के लोग थे ये, जो अपने शिप्स के लिए और अदर उसके जो भेड़ों के झुंड और कई तरह के जो उन्होंने पाल रखी थी, बकरियां वगैरह, उनके लिए पैस्चर ढूंढते थे। पैस्चर मतलब उनके लिए जो घास के मैदान होते हैं वो ढूंढते थे। वो कई पहाड़ों के हायर माउंटेन, ऊंचे पहाड़ों पर ढूंढते हैं, या कई बार उनको नीचे इलाकों पे जाना पड़ता है। मतलब लगातार इनका वाइड स्प्रेड था, लगातार ये लोग घूमते रहते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनके भेड़ों के झुंड के लिए या फिर शीप और फ्लॉक्स के लिए मतलब लगातार खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो द एम्पायर इंक्लूड मैनी रीजन, जो इस एम्पायर में बहुत से रीजन जो थे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल फर्टिलिटी थे, बहुत उपजाऊ थे। लेकिन दूसरे जो इलाके थे ऑन द अदर हैंड, कुछ इलाके ऐसे भी थे लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोम, कुछ ऐसे भी थे कि जो ज़्यादा लेस एडवांस नहीं थे, मतलब ज़्यादा उनमें टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। नाउ सी हियर
We would also be careful not to imagine that because this was an ancient world. हम इतना पढ़ के यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि ancient world था, पुराना ही संसार था. Their form of culture and economic life were necessarily बैकवर्ड और प्रिमिटिव. और हम पढ़कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये संसार पुराना था, यहाँ की कल्चर जो सभ्यता थी और इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र था, लाइफ जो थी वहाँ पर बैकवर्ड थी, पिछड़ी और प्रिमिटिव आदिवासी थी. ऐसा कुछ नहीं था. ऑन द कॉन्ट्रेरी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड इन द मेडिटेरेनियन एज वेल एज एडवांस इन वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी. कहते हैं यहाँ पे जो ये जो सभ्यता थी ज़्यादा बैकवर्ड नहीं थी और प्रिमिटिव आदि मानव जैसे लोग नहीं थे, बल्कि दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पे वाटर पानी वाली जो पानी से शक्ति बनती थी, भाप से हम देखते हैं पानी वाटर पावर जो थी, माइनिंग टेक्नोलॉजी जो माइनिंग वगैरह खादों को खोदने के काम खदानों को खोदने के काम आती थी, वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी. मतलब खदानों को खोदने में, माइनिंग करने पर, माइनिंग क्या होती है, ज़मीन के अंदर से कुछ खोद कर निकालना, उनको खोद कर निकालने के लिए वाटर पावर यूज़ होती थी, पानी की शक्ति यूज़ होती थी. द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक इन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइन. और ये टेक्निक कहाँ यूज होती थी? स्पेन की गोल्ड और सिल्वर माइंस में ये ज़्यादा यूज़ होती थी. मतलब जो स्पेन की सोने और चांदी की खदानें थी, माइंस थी, उनको खोदने के लिए ये शक्ति का यूज़ किया जाता था. एंड द नेक्स्ट द एग्जिस्टेंस और वेल ऑर्गेनाइज कॉमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी. और यहाँ पर जो था कहते हैं जो कमर्शियल जो और बैंकिंग जो नेटवर्क था वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा था, और वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ और मनी और धन का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग होता था. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोम एम्पायर. हैव अ नाइस डे.